हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। डाइपोल को हमने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में किस पोजीशन पर रखा हुआ है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कितना एंगल बनाते हुए रखा है, उसकी वजह से डाइपोल के अंदर जो एनर्जी होगी वो क्या कहलाएगी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल। तो इससे पहले वाला आर्टिकल हमने किया जिसमें हमने क्या देखा कि जब किसी डाइपोल को हम फील्ड के साथ थीटा एंगल बनाते हुए अगर रखते हैं तो उस पर टॉर्क लगता है, और कितना टॉर्क लगता है, पी साइन थीटा की इक्वल। तो जब डाइपोल को हम फील्ड के साथ एंगल बनाते हुए रखेंगे तो वो फील्ड क्या करेगी, उस डाइपोल को रोटेट करेगी, उसे अपने डायरेक्शन में लाने की कोशिश करेगी, और उस कोशिश में ही वो उसके ऊपर क्या लगाती है, टॉर्क लगाती है। अब क्या होगा, यदि हम डाइपोल को फील्ड के अगेंस्ट लेकर जाएंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। तो स्मॉल वर्क डन इन रोटेटिंग डाइपोल थ्रू ए स्मॉल एंगल डी थीटा। अगर हम डाइपोल को अब फील्ड से अगेंस्ट डी थीटा एंगल से रोटेट करते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। कितना वर्क करना पड़ेगा, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू टॉर्क मल्टीप्लाई में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू टो डी थीटा। यहाँ पर हमने क्या किया, ये जो टो है इसकी वैल्यू यहाँ से पुट कर दी। तो टो की जगह हमने पी ई साइन थीटा पुट कर दिया, और साथ में हमारा क्या है, डी थीटा है। तो यदि हम डाइपोल को फील्ड के अगेंस्ट कुछ एंगल से रोटेट करना चाहते हैं तो हमें कितना वर्क करना पड़ेगा, पी ई साइन थीटा डी थीटा के इक्वल। और यदि हम डाइपोल को एक एंगल थीटा 1 से रोटेट करवा के थीटा 2 एंगल पर ले जाते हैं तो हमें टोटल वर्क डन कितना करना पड़ेगा। तो टोटल वर्क डन इन रोटेटिंग द डाइपोल फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2 इज W इज इक्वल टू, ये जो हमारे पास इक्वेशन थी इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे, और इंटीग्रेशन की लिमिट्स लेंगे थीटा 1 से थीटा 2। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा इंटीग्रेशन पी ई साइन थीटा डी थीटा, और लिमिट्स हो गई थीटा 1 से थीटा 2। अब इसमें पी ई जो है क्या है, कांस्टेंट है, तो इंटीग्रेशन के साइन से वो बाहर लिख दिया, और वेरिएबल क्या है हमारे पास, साइन थीटा है, क्योंकि हम इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो जब साइन थीटा को हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, माइनस कोस थीटा। साइन थीटा को इंटीग्रेट करने पर माइनस कोस थीटा आ गई, और लिमिट्स हमारी होगी थीटा 1 एंड थीटा 2। ये माइनस साइन जो है हम ब्रैकेट से बाहर ले आएंगे, ये जो माइनस साइन है ये हम ब्रैकेट से बाहर ले आएंगे, माइनस पी के साथ लिख देंगे, और ये जो लिमिट्स हैं इनको हम थीटा की जगह पुट कर देंगे। तो पहले जो है हम क्या करेंगे, अपर लिमिट पुट करेंगे, ये अपर लिमिट है, इसको हम थीटा की जगह पुट कर देंगे, फिर हम माइनस साइन लगाएंगे, और उसके बाद हम थीटा की जगह लोअर लिमिट थीटा 1 पुट कर देंगे। तो ये हो गया हमारा माइनस पी ई इंटू में कोस थीटा 2 माइनस में कोस थीटा 1। अब ये हम पहले भी कई बार पढ़ चुके हैं कि जितना भी वर्क डन होता है वो उस ऑब्जेक्ट के अंदर पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है। तो पोटेंशियल एनर्जी पी ई इज इक्वल टू डब्ल्यू, ये जितना भी वर्क हुआ है वो किसके इक्वल होगा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल। तो पी ई इज इक्वल टू, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस पी ई इंटू में कोस थीटा 2 माइनस में कोस थीटा 1। अब हमारे पास यहाँ पर 2 केसेस आते हैं। फर्स्ट केस हम क्या लेंगे कि इनिशियली जो डाइपोल है वो फील्ड के पैरेलल है, व्हेन थीटा 1 इज 0 डिग्री। थीटा 1 0 डिग्री का मतलब ये है कि ये हमारी फील्ड की डायरेक्शन है और डाइपोल इसके पैरेलल डायरेक्शन में रखा हुआ है। तो इनिशियली थीटा 1 क्या है, 0 डिग्री, और हम उसको रोटेट कर गए, कितना रोटेट करवा गए, पैरेलल था और उसको हम ऐसे रोटेट करवा गए, कितने एंगल पे, थीटा एंगल पे। तो हमारे पास क्या है, थीटा 1 0 डिग्री है एंड थीटा 2 क्या है, थीटा
इन वैल्यूज़ को इस इक्वेशन में पुट कर दो तो हमारे पास वर्क हो जाएगा माइनस पी ई कोस थीटा माइनस कोस जीरो। कोस जीरो की वैल्यू 1 होती है तो ये हो गया हमारे पास माइनस पी ई कोस थीटा माइनस 1। दिस वर्क इज स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी इन डाइपोल। ये जो वर्क है ये डाइपोल के अंदर पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। सेकेंड केस हम लेंगे व्हेन थीटा 1 इज 90 डिग्री एंड थीटा 2 इज इक्वल टू थीटा, यानी कि इनिशियली जो है जो डाइपोल है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या है, परपेंडिकुलर है। ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये हमारा डाइपोल है। और डाइपोल क्या है, इनिशियली स्टार्टिंग में क्या है, इसके परपेंडिकुलर है यानी कि 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, और इसको हम रोटेट करवा देते हैं, इसकी फील्ड के अगेंस्ट ले जाते हैं कितने एंगल से, थीटा 2 से, थीटा एंगल से फील्ड के अगेंस्ट हम इसको रोटेट करवाते हैं। तो हमारे पास क्या कंडीशंस हैं, थीटा 1 90 डिग्री है एंड थीटा 2 इज इक्वल टू थीटा। तो अगेन इसके अंदर पुट करेंगे हम, तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस पी ई कोस थीटा 2 की जगह थीटा रखना है तो कोस थीटा, माइनस थीटा 1 की जगह 90 डिग्री रखना है तो कोस 90, और कोस 90 क्या होता है 0, और ये टर्म खत्म हो जाएगी हमारे पास, तो क्या बच जाएगा माइनस पी ई कोस थीटा। तो ये वर्क डन जो है किसकी इक्वल होगा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल को हम यू से डिनोट करते हैं, वो किसके इक्वल होगी, इस वर्क के इक्वल होगी, और कितनी होगी माइनस पी ई कोस थीटा। और माइनस पी ई कोस थीटा को हम लिख सकते हैं माइनस पी डॉट ई। ये आपने पढ़ा हुआ है डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट अगर ऐसे हो ए डॉट बी, ए डॉट बी को आप क्या लिखेंगे, अगर हमारे पास ए डॉट बी लिखना हो हमने तो उसे हम क्या लिखेंगे, ए बी कोस थीटा। और अगर हमारे पास ऐसे लिखा हो ए बी कोस थीटा तो उसको हम कैसे लिखेंगे, इक्वल टू ए डॉट बी। तो हमारे पास अब इस आर्टिकल में ये वाली साइड गिवन है, इसको हमें इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो पी ई कोस थीटा है तो उसको हम क्या लिखेंगे, पी डॉट ई। तो हमारे पास ये फार्मूला आ गया पोटेंशियल एनर्जी का, इसे आप लर्न कर लेंगे। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इज माइनस पी ई कोस थीटा या फिर माइनस पी डॉट ई। अब डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स गिव्स द स्केलर क्वांटिटी। तो इट मीन्स जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। पोटेंशियल एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी और इसकी यूनिट क्या होगी, जूल होगी। जैसे एनर्जी की कोई भी एनर्जी या उसका कोई भी फॉर्म हो, कोई भी उसकी टाइप हो, उन सभी की एसआई यूनिट क्या होती है, जूल होती है। तो पोटेंशियल एनर्जी की यूनिट भी क्या होगी, जूल होगी। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।